हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। इससे पहले हम आपको इसका पहला पेपर दे चुके हैं। जिन साथियों ने पहला पेपर नहीं देखा है, कृपया वो उसे देख लें। साथियों, आज का प्रैक्टिस पेपर प्रारंभ करते हैं और शुरुआत होती है गद्यांश से। सबसे पहले हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर दिए गए प्रश्नों को इनमें से छांटेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसे होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़ी भड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है और अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में और उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानें कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों के लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। साथियों, बहुत ही अच्छा गद्यांश है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है। इस गद्यांश के अनुसार इसमें आपका चौथा विकल्प सही बन जाएगा, बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। क्योंकि गद्यांश में लेखक ने बताया है कि बालक की जन्मजात मिली प्रतिभा को जगाने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और इसी शिक्षा के माध्यम से हम बालक के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को प्रस्फुटित कर सकते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार इसका साथियों गद्यांश के अनुसार आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है और यह प्रतिभा बच्चे जन्म से लेकर आते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, बच्चों की समस्त क्षमताओं और प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, जिससे हम यह पहचान सकें कि बालक में प्रदत्त प्रतिभा क्या है और उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत नियत है। गद्यांश के अनुसार साथियों इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। क्योंकि गद्यांश के अनुसार गुरुदयाल चंद जी सोनी ने कहा है कि किसे कहूँ शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति। क्योंकि उन्होंने प्रत्येक शिक्षकों से बालकों को पढ़कर पहचानने को कहा है और उनके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है तथा उनके अंदर विद्यमान शक्ति को जागृत करने की कल्पना की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। बालक में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, हम। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। वाक्य है, आपको ये बताना है उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, ये वाक्य कैसा है।
साथियों इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा। यह वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य हम उनको कहते हैं जब किसी भी प्रकार का किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ पर प्रश्न के पूछे जाने का हमें बोध होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। इसका आपका तीसरा विकल्प सही बन जाएगा, शारीरिक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना। इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, क्योंकि शिक्षित होने का आशा है पढ़े लिखे लोग, जबकि साक्षर होने का अर्थ होता है जो पढ़ना लिखना जानता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा, शिक्षित होना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यहाँ पर साथियों कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ लें, फिर इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से निकालेंगे। पंक्तियाँ हैं, दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आह उजाड़ता, ब्रजवन गिरे विचार पर। ये पंक्तियां हैं और इसके बाद इसमें से आपका पहला प्रश्न आता है, गिरे विचार से तात्पर्य है। साथियों हमें ये बताना है गिरे विचार से क्या तात्पर्य है। तो इस गद्यांश के अनुसार, इन पंक्तियों के अनुसार इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, सत्य और हित से परे। क्यों कि कवि ने दम्भ का साथियों अर्थ होता है अहंकार, तो दम्भ से युक्त विचार जहाँ सत्य भी नहीं है उस विचार की चर्चा की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए हैं क्यों। इसका साथियों आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, क्योंकि वह स्वराज स्थापित करना चाहता है। उक्त पंक्तियों में ये कहा गया है कि नौजवान शहीद अग्निबाण चलाकर स्वराज स्थापित करना चाहता है और वह अहंकार को समाप्त कर सत्य की स्थापना करना चाहता है तथा पाप को अपने वृक्ष से उखाड़कर स्वराज स्थापित करना चाहता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दुराव शब्द से तात्पर्य है। साथियों दुराव शब्द से हमें तात्पर्य बताना है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, बैर। साथियों दुराव शब्द का अर्थ बैर या दुश्मनी होती है, क्योंकि कवि ने दुराव शब्द का प्रयोग सत्य के लिए किया है। वह बताता है कि सत्य की रक्षा के लिए नौजवान सैनिक किस तरह लोगों से दुश्मनी करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जहाँ जहाँ शब्द है, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही बनेगा? दूसरा विकल्प सही बनेगा, पुनरुक्त शब्द युग। तो जहाँ और जहाँ जो शब्द है वो पुनरुक्त शब्द युग्म है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पाप का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आपका तीसरा विकल्प सही बन जाएगा, पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया है? इसका आपका गद्य के अनुसार चौथा विकल्प सही बन जाएगा, अहंकार और सत्य को। नौजवान शहीद ने अहंकार और सत्य को नष्ट किया है। श्रृंखला का सत्य नहीं साथियों, असत्य है, अहंकार और असत्य को नष्ट किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, इसमें आपका चौथा विकल्प सही बन जाएगा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। क्यों कि यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो यह माना जाएगा कि अधगम हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? इसमें आपके ये चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार आपका इसमें पहला विकल्प सही बन जाएगा कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। श्रृंखला का अगला प्रश्न है आपका,
भाषा की कक्षा में कहानियाँ, इसका आपका तीसरा विकल्प सही बन जाएगा। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। क्यों कि कहानियाँ हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास कराती हैं और इन्हीं के माध्यम से अमूर्त चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। सॉरी साथियों, श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? साथियों, आपकी हर एग्जाम में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 5 से एक प्रश्न अवश्य बनता है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही बन जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? साथियों, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंध स्थापित होते हैं। भाषा के दो स्वरूप होते हैं, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा बोलने और सुनने के कौशल से, जबकि लिखित भाषा पढ़ने और लिखने के कौशल से संबंधित होती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। इसमें से आपका दूसरा विकल्प सही बन जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, रसीम अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। इसमें रसीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका तीसरा विकल्प सही बन जाएगा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। इसका साथियों आपका पहला विकल्प सही बनेगा। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, क्योंकि बच्चों के अभिभावकों से जब हम विचार विमर्श करेंगे तो हम उनके आकलन के सही सही आंकड़े प्राप्त कर लेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। इसका साथियों आपका पहला विकल्प सही है। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? इसमें आपके ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपने अनुभव लिखिए। श्रृंखला का इसका चलो ठीक है, श्रृंखला का इसका विश्लेषण करना चाह रहे थे वैसे साथियों। श्रृंखला का अगला प्रश्न देखें, चौमिस्की के अनुसार यहाँ खाली जगह दी गई है, के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, भाषा अर्जन क्षमता। अब श्रृंखला का अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रतावादी दृष्टिकोण से अर्थ होता है समग्र विकास से, क्योंकि शिक्षण में बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होता है तो वह समग्रता कहलाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही जाएगा। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।
क्यों कि ऐसा करने से उनमें कुंठा की भावना व्याप्त नहीं होगी तथा उनमें प्रोत्साहित करने से वे सीखने के प्रति प्रेरित हो जाएंगे। साथियों, आज की श्रृंखला यही समाप्त होती है। कमेंट में आप हमें बताइए कि इस श्रृंखला से आपके कितने प्रश्न सही गए। बहुत बहुत धन्यवाद।